दोस्तों, जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती है, तो वह कान खोलकर सुन ले। मैं आपको 4 अचूक उपाय बताऊंगा जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती है तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज, इन 4 नियमों का पालन करने से आपकी घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है उस जगह पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता है और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आखिर कौन सी वह 4 चीजें हैं और जो महिलाएं अपने सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती है, वह इस वीडियो को जरूर देख ले। इसी के साथ में दोस्तों, आपने यह बात भी जरूर सुनी होगी कि माता लक्ष्मी जी की जो बहन है वह है दरिद्रता। अब जहां पर माता लक्ष्मी जी नहीं होती है वहां पर होती है दरिद्रता। और जब दरिद्रता जिस जगह पर हो जाती है ना, उस जगह का जो है जीना मुश्किल हो जाता है। उस घर में बहुत परेशानी आती है, बहुत टेंशन आती है, धन की कमी आती है और भी बहुत ऐसे काम है जो कि धीरे धीरे करके होना यहां पर शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सी वह 4 चीजें हैं, कौन से वह 4 नियम है जिनका घर की बड़ी माताओं बहनों को हमेशा पालन करना चाहिए। और अगर आज से ही आपने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो सके। इसी के साथ में इन 4 नियमों के पालन को करने के बाद आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि हमें इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वह व्रत करना पड़ेगा, पर अगर आप लोग इन नियमों का पालन कर लेते हो, यह 4 चीजें अपने मन में बैठा कर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय से ही, बिना व्रत से ही सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, घर में धन की जो समस्या चल रही होगी वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर कर्जा भी आपके घर पर है ना, तो यह वीडियो आप लोग जरूर देखना, आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म नीति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। आइए जानते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी का आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती है और उनकी बहन जो दरिद्रता है, जो कि बुरी जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आप खुद अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टे सीधे चीजें होती रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, दिनों में उस घर में दरिद्रता का वास रहता है, तो भाई वहां पर आप लोग गलतियां करते हो। उन गलतियों को आपको आज से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में यहां पर बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है, वह आपके घर पर हर दिन आती है, पर हर दिन जब आपके घर पर उन्हें वह चीज मिलती है जो कि दरिद्रता को पसंद है, तो वह आपके घर से चली जाती है। तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वह हमको करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करे। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर भ्रमण करने के लिए आती है, पृथ्वी पर वह भ्रमण करने निकलती है। और जब वह आपके घर के दरवाजे पर आती है और वह देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी मतलब हमारे आगमन के लिए तैयारियां नहीं हुई है, तो वह वापस चली जाती है। और जिस जगह पर यह सब चीजें होती है, उस जगह पर फिर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है वह दरिद्रता वहां पर पहुंच जाती है। फिर आप जानते ही है कि क्या क्या आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में जो है, अपने घर में जो है करना यहां पर शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, घर की जो बड़ी माता बहन है उनको इन नियमों का विशेष रूप से यहां पर पालन करना है। तो घर की जो बड़ी माता बहन है ना, उनको सबसे पहला नियम यह बनाना है कि वह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या लास्ट अगर उठ भी जाए तो 6 बजे तक या 7 बजे तक, आप लोगों को उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह आपको जो है उनके घर पर जो है जल छिड़का हुआ मिलता होगा। तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी यह कहती है कि जिस घर के सामने सुबह सुबह जिस घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं आना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में ही, सूर्योदय से पहले पहले ही आप लोगों को उठकर अपने घर की साफ सफाई कर
कर ऐसा नहीं कि सीधा जाकर जल छिड़कने लग गए आप लोग, नहीं, पहले साफ सफाई कर साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना चाहिए। देखो यहाँ पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने का महत्व नहीं बताया गया है। ना कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भरकर लेकर आ जाते हैं और अपने सामने की जो घर द्वार है उसको धो देते हैं। तो धोने का यहाँ पर सुबह सुबह महत्व नहीं है, हालांकि शाम को आप धो दो उसे दिक्कत नहीं है, पर सुबह सुबह पानी छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के रसोई घर से क्या करना है, एक लोटा जल लाना है। अब यह जल आप ऐसा मत समझना अब कि आप कहीं से भी ले लोगे, नहीं, यह जल आप लोग लेकर आओगे अपने घर के रसोई घर से। अब रसोई घर में तो आपको इतना जल नहीं मिलेगा ना बाल्टी भर के, तो यह जल जो है आप लोगों को एक लोटा अपने घर का कोई लेना है। उस लोटे को जो है अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस जल से भरकर लाना है। ना ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा ना किया हो, जिसे आपने पानी ना पिया हो है ना, क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहां पर आप पानी भरकर रखते हो पीने का, ठीक है। तो या नहीं भी रखते हो तो आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप इस जल को जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका कारण एक और भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। तो भाई उस जगह से जब हम जल भरकर जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर से रसोई घर से जो है आप लोगों को एक लोटा जल भरकर लाना है, ना एक कलश में जल भरकर लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल ना रखा हो तो फिर आप लोग जो है नॉर्मल जल, ताजा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से यह जल लेना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल ले, अन्यथा किसी से ना भी मिल पाए तो अपना जो भी ताजा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है, उसको एक लोटा जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में जल डालकर छिड़कना है। समझ गए आप लोग, छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया, नहीं, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल ले लेकर जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर जितने भी आपके घर की बाउंड्री है, घर के बाहर, तो भाई उस उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने जो है पूरे में जल छिड़क देना है। ना अपने हाथों से है, ना ऐसा जल डालना नहीं है। जब जल छिड़कोगे तो ही वह पूरे में हो पाएगा। और उसी जल को डालने की यहाँ पर महत्वता बताई गई है। तो जिस घर में की माताएं बहनें इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर, जल्दी उठकर, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पर अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज, आपके घर में जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती है, उसके बाद में वह अपने घर की पूजन करेंगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है। अब यह जो दीपक है, यह आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो यह जो दीपक है अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है तो जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है। और जब वह सुबह सुबह देखती है कि हाँ इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में नहीं जलता है वहां पर माता जो दरिद्रता होती है वह आना यहाँ पर पसंद करती है, ठीक है। तो यह दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और वह आती भी जरूर है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहाँ पर आना पसंद करती है ना। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक, आपने देखा होगा आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, अन्यथा रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी है।
बना सकते हो, ठीक है। तो यह तीसरी चीज हो गई दोस्तों, जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती है तो वह बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहाँ पर वह पसंद करती है, ठीक है। तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी बिल्कुल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो है ना। अब इसके बाद में दोस्तों यह तीन चीजें हो। अब जो चौथी चीज है दोस्तों वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज है वह है एक कलश जल, मतलब एक लोटा जल। तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है ना। अब यह जो एक कलश जल है यह आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे गांवों में, आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं। मतलब कलश का जो है उसके अंदर जल भरकर यहाँ पर रखते हैं। तो वह भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है ना। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट है, 10 राइट है, द जो भी आपका मन करे किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है ना। यह जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती है और आपके घर में प्रवेश करती है। तो यह दोस्तों यह 4 चीजें थी। इन 4 चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों में अपना मतलब ध्यान लगाती है और यह 4 काम करती है। तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर में यह 4 काम उन्हें दिखते हैं उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है ना। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा, अगर कर्जा है तो। और धन की जो समस्या चल रही है वह भी धीरे धीरे कर करके जो दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब यह तो हमने आपको वह 4 चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वह चीजें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को प्रिय है। मतलब कि जिस घर में यह काम होते हैं भाई उस घर में दरिद्रता आएंगी, मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन आएंगी। देखो लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, पर दरिद्रता आएगी तो जो आपके पास है वह भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देंगे वह। और उनकी बहुत सारी चीजें जो है दरिद्रता की वजह से हो जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह 4 कार्य करना है या दरिद्रता को प्रवेश कराने के लिए यह 4 कार्य को मतलब करना है, ठीक है। अब दरिद्रता कैसे आती है वह भी जान लीजिए। देखिए दरिद्रता जब आती है जब आप लोग सुबह सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हो। वैसे तो दोस्तों सूर्योदय से पहले सदाशिव का प्राकट्य उस स्थिति में होता है जब चेतना केवल होने की अवस्था में स्थित होती है, न कोई कर्म न इच्छा, केवल स्वरूपा स्थिति। वे न ब्रह्मा है, न विष्णु, न रुद्र, वे इन सबसे परे हैं। माता आपके घर में वे वह हैं जो साक्षी हैं, जो न बनते हैं न मिटते हैं। जिस घर के लोग सूर्योदय शिव पुराण में वर्णन आता है कि सदाशिव पंचमुखी हैं। ये मुख 5 कृत्यों को दर्शाते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। लेकिन इन 5 मुखों के पार जो मुखरहित मौन है वही सदाशिव हैं। दूसरी ओर जब वही परम चेतना इच्छा करती है कि वह जगत की रचना करे, उसमें प्रकट हो, उसमें लीला करे, तब वह नारायण बन जाती है। नारायण जिसका अर्थ है वह जो नर यानी जल में स्थित है या वह जिसमें समस्त जीव स्थित है। नारायण न केवल सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं बल्कि उसका आधार बनते हैं। वे विष्णु रूप में पालन करते हैं, श्री कृष्ण रूप में उपदेश देते हैं, श्री राम रूप में धर्म को स्थापित करते हैं और वासुदेव रूप में सर्वव्याप्त रहते हैं। वे अवतार लेते हैं क्योंकि वे लीला करते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा ने कमल में आंखें खोली तो चारों ओर जल ही जल था। उन्हें न अपना स्वरूप झात था न उत्पत्ति का कारण। तब उन्होंने देखा एक नील वर्ण पुरुष शेषनाग पर शयन करते हुए शांत चिरविश्राम में स्थित। वे ही थे नारायण। और जब ब्रह्मा ने प्रश्न किया